ब्रह्मांड से बहुत सारी चीजें आपने भी मांगी, पर क्या वो पूरी हुई? आपको कई बार लगता होगा कि मैं इतना पॉजिटिव रहता हूँ, यूनिवर्स से मांगता हूँ, प्रेयर करता हूँ, एफर्मेशन करता हूँ, फिर भी मुझे चीजें नहीं मिल रही हैं। और अगर मिल रही हैं तो यूनिवर्स हमें किस रूप में वो चीजें देता है? हमेशा ये क्वेश्चन आपके अंदर रहता होगा कि मुझे इसका आंसर मिले। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस चीज का आंसर देने वाली हूँ कि यूनिवर्स कैसे या किस रूप में या किन नियम के आधार पे आपको वो चीजें देता है जो आप उससे मांगते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नियम ब्रह्मांड के कुछ अपने निर्धारित रहते हैं, और जब हम उन नियम के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हम जो भी चीज मांगते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी से कुछ मांगता है, ईश्वर से, सुप्रीम पावर से, लोगों से। कहीं ना कहीं अगर मुंह से नहीं बोल रहा तो उसकी अंदरूनी इच्छा होती है, क्योंकि उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है तो उसमें एक तत्व वो भी है कि हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी, तो उनका सम्मान करिए। ये मत सोचिए कि क्यों बार बार इच्छा होती है, कि इच्छा पूरी नहीं होती, कि दूसरी चीज पाने की इच्छा हो जाती है। ये गेम है, ये जीवन है, और जीवन बदलने का ही नाम है। और इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। बस इस तरह के एजुकेशन को जरूर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में एक संबल का काम करता है, बैक सपोर्ट का काम करता है, ताकि आपको कभी निराशा ना हो कि मैंने इतनी चीजें यूनिवर्स से मांगी, अब तक क्यों नहीं पूरी हो रही। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम जो बोलते हैं वो वहाँ जाता भी है या नहीं, क्योंकि वो कुछ दिखता नहीं है। और फिर कैसे हमारा जीवन बदलता है? हम तो हर चीज अच्छी सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, अच्छा घर खरीदना है, अच्छी कार चाहिए, जीवन बहुत अच्छा हो, लाइफस्टाइल अच्छी हो, रिलेशनशिप अच्छे हो, बच्चे अच्छे हो, हर जगह तरक्की हो, पर होती क्यों नहीं है? उसके पीछे क्या कारण है? तो आज की वीडियो में अगर आप एंड तक जुड़े रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है। और जब आपको ये नॉलेज हो जाएगा तो सारे ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे, और आप ब्रह्मांड के दरवाजे आपकी सुख समृद्धि के लिए खुल जाएंगे। क्योंकि फिर आप सही चाबी लगाओगे उस ताले में, और वो चाबी किसकी रहेगी? ये नियम की, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला नियम है कि, या जो गलती हम करते हैं वो एफर्मेशंस में। एफर्मेशंस, जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जाने एफर्मेशन कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम बार बार बोलते हैं, और उनकी वजह से हमें फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, और फिर हमारे बिलीव्स बनते हैं वैसी, और वैसी हमारी रियलिटी बनती है। तो जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, इस तरह के पॉजिटिव जो सेंटेंस रहते हैं उनको हम एफर्मेशंस बोलते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो एफर्मेशंस को भविष्य में बना लेते हैं, भविष्य काल में। जैसे मेरे पास ये इतने डेट को या इतने समय इतना पैसा होगा, या मैं इतना पैसा चाहता हूँ, मैं नया घर चाहता हूँ। तो अगर ऐसी आप एफर्मेशन बोल रहे हो, इसको अभी स्टॉप कीजिए। उसकी जगह आप प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। कैसे? आई एम हैप्पी, I am healthy, I am wealthy, I am rich, I have 50,000 rupees right now, I have 1 lakh rupees right now। क्योंकि जब आप इस तरह से बोलोगे तो आपके जो मैनिफेस्टेशन का पावर है वो इस पल में है, राइट नाउ। अभी आप वीडियो देख रहे हो, बस इसी पल में है। वैसे ही हर चीज आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ऑल क्रिएशंस आर डन, हर चीज का क्रिएशन ऑलरेडी हो चुका है ब्रह्मांड में। तो बस उसको आपको अलाउ करना है। कैसे? इस पल में ऐसा फील करना है कि वो ऑलरेडी आपका है। जब आप इस नियम से और इस तरीके से एफर्मेशन बोलोगे, लविंगली, फीलिंगली, तो धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। इस रूप में ब्रह्मांड आपको देता है। किस रूप में? जब आप इस पल में वो चीज है उसको महसूस करते हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम किसी चीज को प्रेशराइज होके काम करते हैं, जैसे हम क्या गलती करते हैं, कोई भी आप जो चीज चाहते हो उसके पीछे एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देते हो कि मुझे इतनी तारीख को, या मुझे इस महीने में, या मुझे इस सन में ये चीज चाहिए, या इस दिन चाहिए। तो जो स्पेसिफिक टाइम आप डाल देते हो वो स्पेसिफिक टाइम यूनिवर्स के नियम के उसके सपोर्ट में नहीं रहता।
कई बार आप बहुत मेहनत करोगे तो हो सकता है सपोर्ट में हो जाए, बट कई बार क्या होता है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये फोर्सफुली एक्शन को क्रिएट करता है। और जब हम फोर्सफुली कोई काम कर रहे होते हैं तो नेचुरल वे में नहीं होता है, और फिर वो चीज़ आपके पास जब नहीं आएगी, नहीं मिलेगी, तो आपका विश्वास और गिर जाता है कि कुछ नहीं होता, ये फालतू की बातें हैं, मैंने बहुत मेहनत की फिर भी वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो फ्रस्ट्रेशन की ओर भी जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है, जब आप उस स्पेसिफिक टाइम को किसमें डिवाइन टाइमिंग या परफेक्ट टाइमिंग में बदल देते हो, तो यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देने लगता है। क्योंकि आपके दिमाग में आप जो शब्द यूज़ करते हो उसके पीछे एक फीलिंग रहती है, उसके पीछे एक डेडलाइन जैसे आपको दे दी जाती है, तो हम हड़बड़ी में फोर्सफुली स्ट्रेस होके काम करते, तो क्या अट्रैक्ट होगा? यही अट्रैक्ट होगा कि ये अभी तो है ही नहीं इसके पास, इसको और टेंशन चाहिए, इसको और तकलीफ चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिक टाइम को आप ऐसे बोलना है कि परफेक्ट टाइम में मेरे पास हर एक चीज़ है, और आप उसको इस पल है नाव में भी आप उसको, अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो आप बोल सकते हो कि इसी पल मेरे पास ये चीज़ है, और अगर नहीं है तो परफेक्ट टाइमिंग में आएगी, और अगर ये नहीं आई तो और भी अच्छी आएगी। इस तरीके से यूनिवर्स आपको चीज़ें देता है जब आप उसके अनुसार काम करते हो, परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे आप उसकी उम्मीद रखते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये तो आपने काम कर लिया, पर जब तक कि आप वाइब्रेशन आपके नहीं रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपका जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है उसके रूल को फॉलो करना है। वाइब्रेशन मतलब क्या? आपने ये चीज़ थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए बोल ली, एफर्मेशन स्पेसिफिक टाइम पर, आप पूरे दिन अगर लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, जैसे आप पूरे दिन निगेटिव हो, दुखी हो, जज कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, इसकी बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें नहीं देता है। क्योंकि आप पूरे दिन तो कैसे निगेटिव वाइब्रेशन में थे, तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन वाली इमोशन में रहना, जैसे लव में, एप्रिशिएशन में, प्रशंसा करना है लोगों की, खुद को सेल्फ लव करना है, अपने काम को प्यार करना है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तब यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देने में बिल्कुल भी डिले नहीं करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फोर्थ नियम है, वो ये है कि अगर आपको आपके मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहे हैं अभी करंट रियलिटी में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ नहीं है। ये भी एक नियम है, आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए कि इनविजिबल चीज़ों से ही ये दुनिया चल रही है। एक्चुअली देखो, ऑक्सीजन से हम जिंदा है, ऑक्सीजन दिख रही है क्या हमको, पर वो एयर में है। इसका ये मतलब नहीं हम उसको डिनाई करते हैं, वो है और हमें उस चीज़ को विश्वास करना चाहिए। वैसे ही आपकी सारी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी डन है, उसको महसूस करना चाहिए, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट रियलिटी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिनाई करो, उसको महसूस करो कि इट्स ऑलरेडी डन, ये यही है, और वैसे ही महसूस करो। धीरे धीरे जैसे ही आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, वो अपीयर होने लगेगा, बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपके इनकम के दरवाजे खुलेंगे, हेल्थ के लिए कोई पॉजिटिव सजेशन मिलेगा, लोग मिलने लगेंगे। ईश्वर के, यूनिवर्स के काम करने के तरीके बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं, हम अपने छोटे से दिमाग से उसको नहीं पहचान पाते। तो ये भरोसा करना है कि जो चीज़ नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो वहाँ है। एंड लास्ट जो पांचवा नियम है वो ये है कि आप अपनी डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन से अटैच नहीं रहना है। जब तक आप अटैच रहोगे वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको शिद्दत से मांगना है, उसको महसूस करना है, पॉजिटिव रहना है दिन भर, और फिर उसको लेट गो या सरेंडर करना है कि वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, अब मैं क्या करना चाहूँगा। तो जो आप करना चाहो पूरा फोकस, अटेंशन उस चीज़ पे डाल दो। तो देखो, मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब लीस्ट एक्सपेक्टेड रहता है, मतलब जब हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये अभी हो जाएगा, और वो तभी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये पांचों नियम का पालन करो, और इन पांचों नियम के अनुसार ईश्वर आपकी हर एक इच्छा पूरी करता है। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ये वीडियो आपकी मदद करेगा जो भी आप चाहते हो उसको पाने में, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।